हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज आप देख रहे हो वीडियो नंबर 91 एंड वीडियो नंबर 91 के अंदर हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास है। कल हम इस चैप्टर को वाइंडिंग अप कर देंगे, है ना। अभी हमारे 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स थे, पहले उन डाउट्स को लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। हर्षित जी, स्पीड हिडन गुडविल का क्या फॉर्मूला था निकालने का? 3 स्टेप्स थे, कौन कौन से? स्टेप 1 में तो पहले टोटल कैपिटल निकालना था एज पर और अच्छा। स्टेप 2 और स्टेप 2 पे जो हमारा आया था उसको क्लोजिंग बैलेंस आया था, उसके बेसिस पे हमने निकालना था टोटल कैपिटल। भूल गई? स्टेप 2 में पढ़ लो यार। फिर स्टेप नंबर 1 क्या था? न्यू पार्टनर के बेस पे। स्टेप नंबर 2 है ओल्ड पार्टनर। हाँ जी, रुक जाओ। हाँ जी बच्चे, डाउट में बच्चों ने डाउट पूछा इलस्ट्रेशन नंबर 72 में ये गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। क्या गिवन है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 एंड नीचे लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000। कहते जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपए ज्यादा है। ज्यादा क्या है? क्लोजिंग ज्यादा है या ओपनिंग? वो नहीं पढ़ो, वो कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है किससे? ओपनिंग से। कितना ज्यादा है? यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपए ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा? 20,000 रुपए कम। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कम होगा ना क्लोजिंग से। तो बच्चे अगर क्लोजिंग 60 है तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 60 माइनस 20 दैट इज 40,000। हाँ जी, ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 60 है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपए ज्यादा है। क्या है बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 कम है। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना। हाँ है ना। कहने का मतलब या तो बोल दो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है 20,000, या बोल दो ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 से कम है। ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद बेटा ये हो गया क्वेश्चन 77 क्वेश्चन। अच्छा था, पर बच्चों का डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं वो 77 का ना केस नंबर 2 में कराता हूं आपको। वो कहता है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ना क्वेश्चन में ओपनिंग गिवन है ना क्लोजिंग। करा हुआ ना क्वेश्चन, निकालो कहां पे किया है, बताओ कैसे किया है। हाँ जी, ठीक है। x माइनस 25% ऑफ x, है ना। गुड, ठीक किया बच्चे। कहता क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो हमने लेट किया, मैं क्या कर रहा हूं? इलस्ट्रेशन नंबर 77 का केस नंबर B2 सेकंड केस। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री x, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? x। वो क्या बोलता है? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 25% ऑफ x कम है, है ना। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से कम है। ओपनिंग से कितना कम है? 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। समझ आ गई? मतलब अगर ये 1 लाख रुपए है, अगर ये 1 लाख रुपीज है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, 25% ऑफ ओपनिंग 25,000। यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1 लाख माइनस 25,000 इक्वल टू 75। समझ आया बच्चों? नहीं समझ आया तो बताओ। वो क्या बोलता है? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये है ओपनिंग इन्वेंट्री। लेट किया मैंने, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री
इससे कम है, 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री से कम है, तो कम है तो माइनस कर दिया। समझ आ गया ना? तो आपने क्या करना है, आपने एक्स लेके करना है। आपने 1 लाख नहीं लेना, आपने क्या लेना है, एक्स। कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो उसका 25% ऑफ एक्स हो गया, इतना कम है तो ओपनिंग में से इतना कम है, माइनस कर दिया, है ना? तो बच्चे आपके पास ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, तो जो भी आएगा क्या आएगा क्लोजिंग बेटा, यहां से x माइनस 25/100x 100x माइनस ये 75/100x आया, यही आया ना बच्चे? खुशी, ये कटिंग कर दी आपने, कटिंग कर दी होगी। ये आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ है ना? ओपनिंग कितना है x, क्लोजिंग कितना है ये, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री गिवन होगा आपका, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। ओके ठीक है। हाँ जी बच्चे, आज हम न्यू रेशो पढ़ेंगे अपनी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। निकाल लो। हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया बच्चे। आप पर अभी जो मैंने आपको 3 दिन पहले न्यूज़ भेजी थी ना, वो भी सीबीएसई की ही थी, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया की थी। वो उसमें ये लिखा था कि जो एग्ज़ाम है वो एज यूजुअल होंगे, और क्या बोलते हैं फरवरी मार्च में, नहीं लिखा है उसमें, आप पढ़ लो, मैंने भेजा आपको। और अब भी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि वो बोर्ड का कोई बंदा है जो कह रहा है कि अभी आप पैनिक मत लो, और ऐसे ऐसे भी देखते हैं क्या पॉसिबल होगा, पर एग्ज़ाम तो होंगे बेटा। क्योंकि देखो अभी सीबीएसई ने ना एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जो री वाले एग्ज़ाम्स थे ना वो सारे कंडक्ट हुए हैं ऑफलाइन। 8th नहीं, +2 की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे तो कोई बात नहीं, वो तो कर सकते हैं कैंसिल, इवन +1 के भी कैंसिल हो सकते हैं, पर +2 के नहीं हो सकते। तो अभी जब उन्होंने +2 के बच्चों के री के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए हैं, तो फिर ये तो मेन तो हो ही होंगे, वरना री वालों को तो पास ही कर सकते थे कि चलो कोरोना है पॉइंट पे पास कर दो। नहीं, पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ, प्रॉपर चेकिंग हुई, उसके बाद ही बच्चे फेल हुए हैं। बताता हूँ, मेरे पास एक लड़की आती है बेटा जो कोरोना के बाद री दिया उसमें फेल होगी। उनको लगता था एग्जाम नहीं होंगे, अच्छी चेकिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। चलो जी देखो जी, नेक्स्ट कौन सी रेशियो है बेटा आपकी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, और डेटर्स। याद है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल्स पेबल, और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये भी करंट ही होती है बेटा, नॉन करंट नहीं होती। ठीक है, अब हम रेशो पढ़ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला है बच्चे इस रेशो का, बताइए मुझे। क्या बोलते हैं, कहते नेट क्रेडिट सेल, क्या नेट क्रेडिट सेल ओवर, या फिर हम बोल सकते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है ना, ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। समझेगी ना क्या है बच्चे, पढ़ो। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर बोल दो नेट क्रेडिट सेल। बच्चों देखो यहां पे नेट का मतलब क्या है, वैसे तो मैं ये बात बताता नहीं, ये बड़ी कॉमन सेंस है। अगर वो बोलता है हमने सेल की 5 लाख की, सेल की 5 लाख की, और 1 लाख की सेल वापस हो गई, सेल रिटर्न हो गई, तो मेरी एग्जैक्ट सेल कितनी हुई है, तो आप 5 लाख लोगे क्वेश्चन में या 4 लोगे, 4। अगर मैंने सेल की और वापस आ गई तो भैया वो सेल ही नहीं हुई ना, तो बच्चे हमेशा सेल रिटर्न माइनस करके ही सेल लेनी है। इसका तो मतलब हो गया नेट। नेट का मतलब क्या है,
आफ्टर माइनस सेल्स रिटर्न, ये मतलब है नेट का, ये सेल्स है। अब यहां पे बात करता है क्रेडिट सेल। कौन सी सेल बच्चे? क्या मतलब है क्रेडिट का? उधार। क्या मतलब है? उधार। देखो बच्चे ध्यान से समझो, सेल जो होती है ना वो दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी बेटा? एक होगी हमारी कैश सेल, एक हो सकती है क्रेडिट सेल। इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या जाएगी? टोटल सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर मतलब क्या है इसका? देखो बच्चे ध्यान से सुनो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कस्टमर मेरे पास आया कि सर मुझे ये पेन खरीदना है। कस्टमर मेरे पास आया, मुझे ये पेन खरीदना है, तो बच्चे मैं उसको सेल कर दूंगा। ये पेन मैंने 50 रुपीज का सेल कर दिया और बदले में उसने मुझे पैसे दे दिए, तो ये मेरी कौन सी सेल है? कैश सेल या क्रेडिट? कैश सेल। कैश सेल मतलब हमने सेल की, बदले में पैसे आ गए। क्या कोई मेरा डेटर क्रिएट हुआ? कोई डेटर क्रिएट नहीं हुआ। डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार सेल करते हैं और पैसे लेने हैं, हाँ ना। डेटर मतलब क्या है? जिसको कंपनी उधार सेल करती है और बदले में पैसे लेने हैं। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं? नेट। अच्छा ये थी कैश सेल। अब क्या हुआ बच्चे? एक कस्टमर आया, उसने बोला ये पेन दे दो, मैं आपको पैसे आफ्टर 1 मंथ दूंगा। कब दूंगा? आफ्टर 1 मंथ। तो बेटा मैंने उसको क्या किया? पेन दे दिया, पैसे नहीं आए, तो ये सेल कौन सी है? क्रेडिट सेल। तो मेरी टोटल सेल कितनी हुई? 2 पेन्स की, कुछ कैश कुछ क्रेडिट। तो बच्चे एक बात बताओ, हम निकाल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब बिजनेस, हमने बिजनेस किया, बदले में पैसे रिसीव करने हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, हाँ ना, हाँ ना। बच्चे डेटर कब बनते हैं? जब हम कैश सेल करते हैं या उधार सेल करते हैं? जब मैं उधार सेल करूंगा डेटर तभी बनेंगे ना। इसीलिए जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालोगे ना तो क्या आएगा उसमें? नेट क्रेडिट सेल। सिर्फ उधार वाली सेल लेनी है आपने। क्यों? क्योंकि डेटर हमेशा उधार वाली सेल से ही बनते हैं, इसीलिए सिर्फ क्या आएगी? नेट क्रेडिट सेल। क्या? टोटल रिवेन्यू मत ले लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मत ले लेना, क्या लोगे? क्रेडिट सेल। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल सेल गिवन है, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, क्या आप ये निकाल सकते हो? हाँ है ना। क्वेश्चन में अगर टोटल सेल गिवन है और कैश सेल गिवन है, मान लो टोटल सेल हुई 10 लाख की, जिसमें से कैश कितनी है? 6 लाख की, तो उधार कितनी हुई? 4 लाख हुई ना। कैसे निकाला आपने? क्रेडिट सेल क्या होती है? टोटल सेल माइनस कैश सेल, हाँ है ना। नोट्स बना रहे हो ना इसके रेशो के? पक्का? तो बेटा क्रेडिट सेल या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर तो गिवन है, क्रेडिट आपको गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पे लिख दोगे क्रेडिट सेल, ठीक है जी। अगर ये नहीं गिवन तो कैसे निकलेगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू क्रेडिट सेल। समझ आ गई ना। तो क्रेडिट सेल या तो गिवन होगी, नहीं तो निकालनी है, ठीक है। तो नोट्स में लिखो बच्चे, ये रेशियो लिख लो फटाफट। नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना कर लिया अर्शी? दिखाना। जल्दी करो ओ भैया जल्दी। फॉर्मूला लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और बेटा क्रेडिट सेल का मतलब लिख लो उधार।
गुड़िया कल तो छुट्टी होगी आपकी, परसों फायदा उठाना छुट्टी में, होमवर्क खींच देना। लिख लिया? तो बच्चे लिख लो, क्रेडिट मतलब उधार सेल, तो इसके नीचे ऐसे लिख लो, टोटल सेल इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। लिख लो, टोटल सेल इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो यहां से अगर आपको क्रेडिट सेल निकालनी पड़ गई तो निकाल लोगे? निकाल लोगे? ओके। अब देखो जरा, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा, ये तो आपको समझ आ गया ना बेटा? ये समझ आ गया, नेट क्रेडिट सेल। अब क्या सीखना हमने? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या होंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बेटा? बताओ क्या होंगे? एवरेज इन्वेंट्री क्या होता था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2, है ना? और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर और बीआर। तो कह सकता हूं ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ये तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। लिख लो जल्दी से, समझ आ गया ना कैसे निकलेगा? ठीक है जी, लिख लिया? अब इसमें बच्चे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट करने हैं। देखो बेटा जी, होता क्या है, हमारे पास मान लो डेटर है 5 लाख के, क्या है? डेटर 5 लाख के हैं, और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 लाख का। तो मेरे नेट डेटर कितने हैं? 4 लाख के। प्रोविजन माइनस हो जाता है ना, हाँ है ना? तो जब मैं डेटर लूंगा तो 5 लाख लूंगा या 4 लाख लूंगा? बोलो नहीं। इस रेशो को निकालते हुए प्रोविजन को माइनस नहीं करना। ऐसे करो, इसके नीचे ना ऐसे बना लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेटर टर्नओवर रेशो आपको क्या इग्नोर करना है बच्चे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिडक्ट नहीं करना। When trade receivable turnover ratio is computed, when trade receivable turnover ratio is computed, then provision for doubtful debt, then provision for doubtful debt is not deducted from trade receivable, समझ आ गया क्या? जब भी आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशो निकालोगे तो डेटर में से प्रोविजन माइनस नहीं करने, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल डेटर आएंगे आपके। मतलब अगर सर दिया होगा तो प्लस करना है ना? प्लस भी नहीं करना, तो कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। अगर ऐसे गिवन है डेटर 5 लाख के, प्रोविजन माइनस करके दिया हुआ है 1 लाख 4 लाख, तो ये ले लेना। अगर अलग अलग दिए हैं फिर ना माइनस करना ना प्लस करना। समझ आ गई ना? ठीक है बच्चे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पॉइंट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, एवरेज निकालने के लिए आपको ओपनिंग भी चाहिए और क्लोजिंग भी चाहिए। अगर ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन, तो कोई निकालने का तरीका गिवन होगा ना कि आप निकाल सकते हो जिसकी हेल्प से। अगर गिवन ही नहीं, ना निकल सकता ना गिवन है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग मिसिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो क्लोजिंग को ही एवरेज मान लिया जाएगा। समझ आ गई ना? जैसे ओपनिंग 5 है, क्लोजिंग 5 है, फिर तो आप करोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 2। अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ओपनिंग 0 कर देते हैं, क्लोजिंग 5 हो गया, डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आ गया 2.5। ये गलत है। अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो 5 लाख ही एवरेज, या तो ऐसा कर लो, अगर ओपनिंग मिसिंग है ना तो जितना क्लोजिंग है ना उतना ही आपने क्या मानना है, ओपनिंग। जितना क्लोजिंग है उतना ही ओपनिंग मानो। 2 करोगे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। समझ आ गई? कहने का मतलब मेरा बच्चे, अगर ओपनिंग डेटर मिसिंग है तो क्या करना है, क्लोजिंग को ही एवरेज मान लो, फिर आपको एवरेज निकालने की नीड नहीं है। एवरेज कब निकलेगा, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी। पहले ट्राई करना कि क्या ओपनिंग या क्लोजिंग निकल सकता है। अगर तो निकल सकता है तो निकाल लो, ओपनिंग अलग निकालो, क्लोजिंग अलग, डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग में से कुछ मिसिंग है तो क्लोजिंग को ही क्या मान लिया जाएगा, एवरेज डेटर। लिख लो, इन द अब्सेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, in the absence of opening balance, in the absence of opening balance of trade receivable, in the absence of opening balance of trade receivable, closing balance, कोमा डाल देना चाहिए, closing balance have been taken, closing balance have been taken as average debtor। ठीक है जी, मतलब अगर ओपनिंग या क्लोजिंग में से कुछ मिसिंग है तो आपने उसको एवरेज ही ले लेना है, निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बेटा? पक्का? इंपॉर्टेंट सा समझ आया? ओके, खत्म बच्चे। कुछ नहीं, अभी आपको लग रहा है सर ने पता नहीं क्या सिखा दिया। अरे बड़ी सिंपल रेशो है ये, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल या तो गिवन होगी या टोटल में से कैश माइनस कर दो, क्रेडिट आ जाएगी। एवरेज में करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर कुछ मिसिंग है तो वही क्या बन जाएगा, एवरेज। अलग से निकालने की नीड नहीं है और प्रोविजन को माइनस नहीं करना। समझ आ गया? इससे क्या आ जाएगी आपकी, इससे आ जाएगी हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। टाइम्स में लिखना है इसको, किसमें लिखना है, मान लो बच्चे 5 आ गया, मतलब 5 टाइम्स। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? इसके बाद बच्चे एक और क्वेश्चन आ सकता है साथ में, इसके साथ ही है वो पूछ सकता है फाइंड डेट कलेक्शन पीरियड। क्या? फाइंड डेट कलेक्शन पीरियड। बच्चे क्या होता है डेट कलेक्शन पीरियड? बच्चे ये हमें बताता है कि ऑन एन एवरेज पूरे साल में कितने दिनों में हम डेटर रिकवर कर लेते हैं। मान लो आज मैंने सेल कर दी, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऑन एन एवरेज टाइम क्या है जब हमारे डेटर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे निकलता है डेट कलेक्शन पीरियड? बड़ा सिंपल है, मंथ्स में निकालना है या ईयर में और डेज में? देखो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो क्या आएगा 12 मंथ्स अपॉन जो भी आपकी डेट कलेक्शन की रेशो आई है अपॉन 5। अगर डेज में निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज ओवर 5, जो भी आपकी रेशो है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, या तो ये ओवर डेटर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। समझ आ गई? तो आपका था बच्चे इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में ऊपर ये आ गया, नीचे इन्वेंट्री की रेशो आ गई। डेट कलेक्शन पीरियड डेटर के बारे में है या क्रेडिटर के बारे में है, डेटर के। यहां तक तो निकाल लिया होगा आपने, निकाल लिया ना। बस
12 अपॉन ये रेशो कर दो, आपका आ जाएगा डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है बच्चे, चलो जी सारे बच्चे बुक में पेज नंबर निकालो 4.50 4.50 निकाल। आंसर ही नहीं, इसमें आंसर आएगा मंथ्स में, इसमें आएगा डेज में, आंसर सेम ही होगा ना, समझ आएगी ना बच्चों। निकाल लिया, इसको लिखना, लिख लो डेट कलेक्शन पीरियड लिख लो। हाँ जी लिख लिया, चलो जी अब बुक में मार्क कर लो फॉर्मूला। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कैसे निकलती है ये? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर। बच्चे बीआर को भी ओपनिंग लेना है इसमें। कई बच्चे क्या करते हैं, पेज नंबर 4.50, कई बच्चे क्या करते हैं ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। नहीं, अगर बीआर है तो बीआर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर। ठीक है जी, उसके नीचे 3 लाइनें गिवन है आपको। क्या बच्चे? अगर ओपनिंग बीआर गिवन है क्लोजिंग बीआर, हाँ अगर तो 0 नहीं ओपनिंग बीआर गिवन है और क्लोजिंग नहीं गिवन है तो बच्चे सेम मानेंगे ना, वही कॉन्सेप्ट आ गया ना। अगर एक चीज मिसिंग है तो उसको एवरेज, हाँ सेम मान लेना उसको। फिर प्लस कैसे करेंगे? हाँ प्लस कैसे करेंगे? कर लो, 5 + 5 वो तो है ही, ओपनिंग डेटर तो है गिवन ही है, ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ऐड कर दो बस। हाँ ये तो कुछ भी ना गिवन हो, ना ओपनिंग गिवन हो ना क्लोजिंग गिवन हो। समझ आ गया बेटा? हाँ या ना? उसके बाद ये कर लिया मार्क, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। इसी पेज नंबर की सेकंड लास्ट लाइन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कर लिया? नेक्स्ट पेज पे क्या है? डेट कलेक्शन पीरियड, अंडरलाइन कर लो। डेट कलेक्शन पीरियड या फिर इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे निकलता है ये? अगर डेज में है तो 365 ओवर रेशो, अगर मंथ्स में है तो क्लियर है बेटा? बेटा नेक्स्ट रेशो पे आ जाओ। नेक्स्ट रेशो है आपकी बच्चे, ये बड़ी पेपर में आती है रेशोज, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। नेक्स्ट कौन सी है बेटा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अच्छा बच्चे अपना दिमाग लगाओ, अब ट्रेड रिसीवेबल रेशो करिए आपने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कर ली। अब हम कर रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला होगा इसका? पहले नेट क्रेडिट सेल की जगह क्या आएगा? नेट क्रेडिट परचेज। ऑब्वियसली ट्रेड पेबल कब होते हैं? जब हमने परचेज करती हैं, तो आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मींस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी। समझ आ गई? डिवाइड बाय 2। क्लियर है? इसमें क्या था? डेट कलेक्शन पीरियड। इसमें क्या बोलते हैं उसको? एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट कैसे आएगा? वही 365 अपॉन ट्रेड पेबल रेशो। सेम है बच्चे, बस फर्क क्या है? रिसीवेबल की जगह पेबल और परचेज की, सेल की जगह परचेज। ठीक है बच्चों, इसको मार्क कर लो बुक में। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को क्या गिवन है? नेट क्रेडिट परचेज, पेज नंबर 4.58। नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल क्या होते हैं? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, या फिर बोल सकते हो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बीपी क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बीपी। ठीक है जी, उसके पीरियड कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट काटा मार दो, सेकंड देखो, मंथ्स और डेज इन अ ईयर ओवर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है जी, मिल गया?
हो जाएगा ये भी? वेरी गुड। अच्छा बच्चे, बच्चे नेक्स्ट कौन सी रेशियो है आपकी? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? पेज नंबर 4.60। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल्स। क्रेडिट सेल, कैश सेल, टोटल सेल? टोटल सेल है ना, ओवर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या है, वो कहता है अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, बाय चांस रेवेन्यू नहीं गिवन, सेल्स नहीं गिवन और आप निकाल भी नहीं सकते, तब हम क्या ले लेंगे? सेल की जगह ले लेंगे कॉस्ट। वैसे तो फॉर्मूला क्या है? अरे बच्चों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या करा रहे हो। बच्चों ट्रेड पेबल तो करो ना, यहां पे समझ आ गया ना ट्रेड पेबल तो? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल। वैसे तो यही है फॉर्मूला, पर अगर रेवेन्यू नॉट गिवन, क्या है, और आप इसको फाइंड भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है फाइंड करना। क्या है? पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, फाइंड आप नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल। एक और रेशो कर दी ना हमने ऐसी, कौन सी थी वो? जिसमें अगर ना गिवन हो तो उसकी जगह कुछ और ले सकते थे। वो कल ही करिए यार, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या था उसमें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अगर COGS गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो सेल्स नहीं, अगर गिवन ही नहीं है निकल भी नहीं सकता, तो COGS की जगह सेल ले लेंगे। इधर उल्टा है, पहले सेल लगाओ, अगर सेल नहीं गिवन तो कॉस्ट ले लो। ठीक है, इसको आपने नोट्स में लिखना है, जो मैं ये बातें बता रहा हूं ना, अंडरलाइन करा रहा हूं, नोट्स में लिखना है आपने, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चे। ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के ऊपर ही गिवन है। इफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, इट मे बी कैलकुलेटेड। मिल गया? उसी रेशियो के ऊपर लाइन लिखी है, इफ पेज नंबर 4.60 पे, if the amount of revenue from operation is not given, it may be calculated on the basis of cost of revenue from operation, that is cost of goods। है ना? पहले फॉर्मूला क्या है? सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। हायर रेशो ये बेटर होते हैं, जितनी ज्यादा रेशो आएगी वो बेटर होगी। ठीक है, निकल जाएंगे बेटा। 97 तक तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कितनी रेशो रहेगी अब आपकी? 5। पेज नंबर 4.62, लास्ट रेशो है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हाँ जी, खींच दूंगे इसको भी? खींच दूं? चक देना नहीं, कराया सब कुछ आपको। चलो छोड़ो, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अभी जाना नहीं घर आप लोगों ने।